हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक रीड कर लिया था। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स मीन्स मृतजीव, यानी कि जो ऐसे पौधे जो किसी डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, जैसे कि मशरूम। यू माइट हैव सीन द पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट, यानी कि आपने मशरूम्स के पैकेट देखे होंगे वेजिटेबल मार्केट में बिकते हुए। यू हैव ऑल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स, और आपने जो नमीदार ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, उसमें कहीं कहीं इस टाइप से अम्ब्रेला टाइप के पैचेस देखे होंगे। और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, या फिर जो गलती हुई सड़ती हुई जो लकड़ी होती है रेनी सीजन में, उस पर आप देखोगे तो इस टाइप के पैचेस नज़र आएंगे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। अब हम यहाँ पे ये फाइंड करेंगे कि किस टाइप के पोषक तत्वों की इनको ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और ये कहाँ से उनको प्राप्त करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो एक्टिविटी 1.2, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। हमें एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसको वाटर में भिगो के मॉइस्ट करना है। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज, और 2-3 दिनों तक उसको वार्म प्लेस पे छोड़ देना है। और अनटिल, या फिर तब तक फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, जब तक उस पर फ्लफी पैचेस ना दिखे। जैसे कि फिगर 1.8 में दिख रहे हैं, ये आपका मॉइस्चर ब्रेड है, इस पर ये फ्लफी पैचेस सीन हो रहे हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि इन पैचेस का कलर क्या है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इन पैचेस को आप या तो माइक्रोस्कोप के जरिए देखिए या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक, और जो भी आपको सीन हो उन ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक पे राइट करें। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो आपको क्या दिखेगा कि रुई की तरह, जैसे रुई के जो गोल गोल सर्कल टाइप में होते हैं, इस तरीके से थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड के टुकड़े पे फैले हुए होंगे। These organisms are called fungi. इन ऑर्गेनिजम्स को फंगाई कहा जाता है। They have a different mode of nutrition. इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। They absorb the nutrients from the bread. ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेड में होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition. अब इसमें क्या है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स किससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपके डिकेइंग मैटर से, यानी कि सड़ते हुए ब्रेड से। तो इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, जैसे कि आपने फंगाई अचार पे उगती हुई देखी होगी। लेदर क्लॉथ्स, जो लेदर की क्लॉथ्स होती है उन पर। एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, या फिर वो आर्टिकल्स जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में काफ़ी लंबे समय से छोड़ दिए गए हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मैनी थिंग्स, और रेनी सीजन में क्या करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ को स्पॉयल कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेज ऑफ फंगाई इन योर हाउस। अपने अभिभावक या माता पिता से पूछें कि मैनेज ऑफ फंगाई जो होती है आपके घर में, उसके बारे में। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। मेन बात क्या है कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो हमारे हवा में उपस्थित होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब ये किसी गर्म या वार्म थिंग्स पे लैंड करते हैं, दे जर्मिनेट, तो ये उगते हैं, एंड ग्रो, और बढ़ते हैं। Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? अब यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि कैसे हम अपनी चीज़ों को स्पॉइल्ड मीन्स सड़ने से बचा सकते हैं, खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ organisms ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को भी शेयर करते हैं, मतलब पोषक तत्वों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि आपने फंगाई देखी होगी
जो कहाँ पे लाइव करती है, रूट्स ऑफ प्लांट्स में, यानी कि पौधे की जड़ों में। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स जो होगा वो फंगस को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स, और उसके बदले में जो फंगस होंगे वो वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे प्लांट को। तो इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन अलगा। अब जैसे कि ऑर्गेनिज्म लीचेंस होते हैं, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ ए अलगा, मतलब एक अलगा होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, एंड ए फंगस लाइव टुगेदर, यानी कि लीचेंस और अलगा ये एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस होता है उसको रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर पानी एंड मिनरल्स टू द अलगा, और मिनरल्स प्रोवाइड करता है अलगा के लिए। एंड इन रिटर्न द अलगा, अब उसके बदले में अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। इसके बदले में अलगा फंगस को क्या प्रोवाइड करेगा, प्रिपेयर्ड फूड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो उसमें हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि ये जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे आते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। क्या आपने कभी किसानों को खाद डालते हुए खेतों में देखा है, और गार्डनर्स या जो माली होते हैं बगीचे के, यूजिंग देम इन द लॉन्स और इन द पॉट्स, जो वो उसको पॉट्स गमले वगैरह में यूज़ करते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन। अब आप क्या जानते हैं कि ये क्यों किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने ये तो पढ़ाई है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं मिट्टी से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, इसलिए उस मिट्टी में उनका जो अमाउंट्स होता है न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स का वो कम होता रहता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ईटीसी। अब हमारे जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल, इसलिए इन न्यूट्रिएंट्स को हम किस में ऐड करते हैं, सॉइल में, ताकि वो कैसी रहे, एनरिच मीन्स इन पोषक तत्वों से भरी रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। अगर हम किसी पौधे को उगाते हैं या गाड़ते हैं, एंड कीप देम हेल्दी, हम उसको हेल्दी कब रख सकते हैं, इफ़ वी कैन, अगर हम उसके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तभी हम उसको हेल्दी रख सकते हैं। और वो उसको किससे मिलेंगे, सॉइल से। वो सॉइल से तब मिलेंगे जब सॉइल में प्रेजेंट होंगे, इसलिए सॉइल में जब वो कम हो जाते हैं तो उसमें क्या ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन। मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती हैं प्लांट्स वाली, वो मिट्टी से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजन, जिसके कारण जो मिट्टी होती है सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, इसलिए उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट तो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। अब ये तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो गैस है एयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट, लेकिन पौधे उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस मैनर वो क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म, और नाइट्रोजन की उनकी आवश्यकता होती है लेकिन सॉल्यूबल फॉर्म में। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। अब इसमें जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एक यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लाइव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, इसलिए वो किस में रहता है, ग्राम चने की जड़ों में, पीस, मटर, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और उनको प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और उसके बदले जो पौधे होते हैं उसको क्या प्रोवाइड कर देते हैं, शेल्टर और भोजन। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए इनमें एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। अब ये जो एसोसिएशन है ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, किसके लिए, फ़ायदेमंद है, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स वेयर
लेग्यूमिनेस, अब वो क्या कर सकते हैं फार्मर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम कर सकते हैं। वेयर लेग्यूमिनेस प्लांट्स आर ग्रोन, इस टाइप के प्लांट्स को वो ग्रोन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनेस प्लांट्स, जो ज़्यादातर दाल्स होती हैं वो किससे प्राप्त होती हैं हमें, लेग्यूमिनेस प्लांट से। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, की ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स मीन्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक, कुछ ही पौधे होते हैं जो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब जो कुछ दूसरे जीवों को खाते हैं या फिर डेड डिकेइंग मैटर पे से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, और अपने जो पोषक तत्व होते हैं वो दूसरे जीवों से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में रखे गए हैं क्योंकि ये सभी किस पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, प्लांट्स पे। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और दूसरे एनिमल्स पे निर्भर करते हैं हेटरोट्रॉप्स। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स, क्या हम अब ये कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है क्या वो पार्शियल हेटरोट्रॉप्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसकी एक्सरसाइज।